गया, मतलब बारिश और सर्दी दो टाइम में अंडों की पर्पस ज़्यादा है, उस समय अपन फुल अंडे सेल करते हैं। और गर्मी के टाइम में हम बच्चे निकलवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। आप प्योर देसी पे ही काम कर रहे हो? प्योर देसी पे काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट का खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आज मैं आया हूं चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा पंचायत समिति के भगवानपुरा ग्राम पंचायत के बेनीपुरी खुर्द गांव में। आज हम बात करेंगे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म की। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म यानी कि घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन। ये एक देसी तरीके से किया जाता है जिसमें मुर्गी को ज़्यादा खान पान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मतलब घर के आसपास जो खेत खलियान है वहाँ से घास फूस वगैरह या फिर जो कीड़े मकोड़े उनको ही खाकर अपना भरण पोषण करती है। तो हमारे साथ आज ऐसे ही एक युवा किसान और पशुपालक है जो अपनी पढ़ाई के साथ भी मुर्गी पालन को मैनेज कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम है राजवीर नाथ और मैं बेनीपुरी गांव में रहता हूँ। जिला चित्तौड़गढ़ लगता है, पंचायत समिति निम्बाड़ा और ग्राम पंचायत भगवानपुरा। अच्छा, ये आप जो मुर्गी पालन कर रहे हो, घर के पिछवाड़े में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म कर रहे हो, ये करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? लगभग ये करते हुए हमें 3 से 4 साल हो गए। अच्छा, ये जो मुर्गियां हैं ये आपके घर की है या फिर आपने चूजे ला के डेवलप की, कैसे क्या? नहीं, अपने घर की है। अपने शुरू से मतलब 5-10 मुर्गी परंपरा से चली आ रही रखते हैं। अच्छा। और उसको जैसे जैसे हमें नॉलेज मिला तो उसको हमने स्टॉक कर दिया और उनको बढ़ा दिया। अच्छा, मतलब इसमें आपको बेनिफिट दिखा तो आपने इसको बढ़ा दिया। और आपको ये करने का विचार कैसे आया कि मतलब हाँ हमें भी देसी मुर्गी पालन करना चाहिए? इसके क्या फायदे क्या है मेजर? इससे मतलब ये आया कि जैसे अपन को इनको ना बकरियों भैंसों जैसे चराना जाना सकते हैं। फायदा ये, इसको घर पे रख सकते, दाना पानी डाल सकते, पानी और घर के छोटे मोटे बच्चे कुछ भी कोई भी ध्यान रख सकता। घर के मतलब आंगन में फरती घूमती है या फिर छोटा सा या कोई इसका बना लिया अपन ने, बाड़ा बना लिया या तार जाली लगा दी, उसमें अपन रख सकते। फायदे तो ये है इसमें, क्योंकि अपने यहाँ मतलब सर्दी के टाइम में मुर्गी के इंडों का काफ़ी मतलब सिलसिला और लेते हैं। परंपरा से लोग कहते हैं कि इनसे कोई बीमारियों से लड़ने के, जुकाम हुकाम या विटामिन की कमी, सारी चीज़ें पूरी होती है। तो इंडो की काफ़ी मतलब डिमांड रहती है इस वजह से। एक तो ये, और दूसरी चीज़ इसका मीट पर्पस के लिए भी मुर्गों को काफ़ी अच्छा रहता है। और देसी है तो देसी के लिए तो काफ़ी, और देसी बहुत कम लोग आजकल के पोल्ट्री का इनका यूज़ होने लगे, देसी बहुत कम मिलते हैं। तो ये देसी की तो मतलब बहुत ज़्यादा कीमत और मतलब कमी रहती, तो लोग खरीदते हैं इनको। अच्छा, ये जो आपके पास अभी जो मुर्गे और मुर्गियाँ हैं, कुल मिला के कितने मुर्गियाँ हैं? कुल मिला के 60 से 70 के समथिंग मुर्गे दोनों मिक्स हैं। अच्छा, 60 से 70। इसमें मुर्गे कितने होंगे? मुर्गे हैं ना अपने पास अभी 20 एक थे, सर्दी के मतलब 30 के समथिंग थे, जो 20 एक तो बेचते, 10 से 8 के बीच अभी है हमारे पास। अच्छा, और आप इनको सेल कहाँ करते हो? सेल हमारे पास में ये इंडस्ट्रियल एरिया इसके वजह से, और आसपास के गांव हैं और छोटी मोटी बड़ी सिटी निम्बाड़ा तक के, और यहाँ बिनोता भगवानपुरा से आसपास में जलोदा तक के भी आदमी आते और ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और छोटे मोटे ढाबों वाले से कांटेक्ट भी है, उनके यहाँ कोई आता है तो वो कॉल कर देते हैं, पूछ लेते हैं और लेके चले जाते हैं। अच्छा, आपको इनको बेचने के लिए बाहर तो जाने की ज़रूरत नहीं? कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर पे आते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, आप इनको रिटेल जो आपके घर पे बेचते हो क्या रेट बेचते हो? अंडा क्या रेट सेल करते हो? अंडा मतलब सर्दी के टाइम में मतलब ज़्यादा डिमांड रहती तो 30 रुपये पर अंडे के हिसाब से चलता है। और गर्मी के दिनों में इससे मतलब 25 से 30 के बीच में ये रेशियो रहता है और जाते कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में तो अंडों की कम रिक्वायरमेंट रहती है, लोग बाग कम खाते हैं। तो आपको क्या लगता है गर्मी में क्या रेट जाती है? 25 रुपये तक बेच देते हो आराम से। और गर्मी में भी आपके घर से बिक जाते हैं अंडे? बिल्कुल घर से बिक जाते हैं, और बाकी नहीं तो अपने ऐसे करते हाँ अपने पास स्टॉक कम हो गया, मतलब बारिश और सर्दी दो टाइम में अंडों की पर्पस ज़्यादा है, उस समय अपन फुल अंडे सेल करते हैं। और गर्मी के टाइम में हम बच्चे निकलवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। आप प्योर देसी पे ही काम कर रहे हो? प्योर देसी पे काम करते हैं। आपकी एक मुर्गी एक साल में मतलब एक साल में कितने अंडे देती है? और लगभग 200 के समथिंग दे देती है। 200 अंडे देती है। और आपका एक अंडा 25 से 30 रुपए के बीच में चल रहा है, ठीक है। और अगर आप इस अंडे को अगर होलसेल में बेचते हो तो क्या रेट हो? कोई ढाबा वाला लेके जाता है तो उसको क्या रेट देते हो? होलसेल हाँ, अभी अपने पास ज़्यादा अंडे हो गए, 30-35 अंडे या 50 अंडे हो गए, और लेना चाहता है कि यार मैं तो ये रेट दो, 20 से कम नहीं देते, 20 अंडे तो 20 रुपये तो देते। अगर इनकी न्यूनतम अंडे की रेट 20 रुपये लेके चले, और एक मुर्गी अगर इनके पास अगर 200 अंडे साल के दे रही, तो एक मुर्गी से कम इनके 4000 रुपये की इनकम है, ठीक है। और अगर आप एक साल मुर्गी से अंडे भी ले लिए, फिर उस मुर्गी को अगर सेल करते हो तो क्या रेट में सेल करते हो? जैसे आपने मुर्गी से एक साल अंडे लिए, ठीक है, 200 अंडे ले लिए, फिर आपको लग रहा है कि अभी ये मुर्गी मेरे काम की नहीं है, फिर उसको सेल करते हो, क्या रेट सेल करते हो? वो मतलब कम से कम मतलब सेल करते हैं उसको 400 से 500 के बीच में, 450-500। तो ये तो काम ऐसा हो गया कि जैसे आम के आम और गुठलियों के दाम, जब तक मुर्गी अपने पास है तब तक अंडे देगी, और जब चाह कि अब नहीं चाहिए तो जब उसको बेचोगे तब भी पैसे दे के जाएगी, ठीक है।
वैसे इनकी दिनचर्या क्या है, मतलब कैसे क्या है, पूरा दिन का शेड्यूल कैसे क्या रहता है, कितने बजे खुला छोड़ते हो, कैसे? सुबह मतलब इनको 7 बजे या 6:30 बजे निकाल देते। सुबह इनको दाना डाल देते आराम से। जैसे हमारे बकरी मुर्गे हैं अभी बताए आपने 60 से 70, तो सुबह 10 किलो के समथिंग मक्का या दाना गेहूँ डाल देते। अच्छा। डालने के बाद पानी हानी पिला देते। फिर ये थोड़ी देर फर लेती है आराम से। फिर 11-12 बजे आराम से पानी हानी पी के रेस्ट करती है। 2 या 1 बजे के समथिंग फिर डाल देते हैं इनको। फिर दाना मतलब इनके आवास में वापस छोड़ देते हो? हाँ, मतलब दाना डाल देते हैं इनको बुला के। आप अपने आप आ जाती है, खा लेती, पानी नहीं पी लेती। फिर शाम के टाइम मतलब अंदर जाने के बाद इनके मतलब घर में जाने के बाद उस समय थोड़ा बहुत डाल देते हैं। अच्छा, 3 टाइम में डालते दिन में। अच्छा, मेरे को ये जो आपकी मुर्गियां दिखाई दे रही है आसपास के पूरा ये जो खुला एरिया है, इसमें घूमती फिरती है? बिल्कुल, इनमें घूमती फिरती है और नाइट के टाइम इनमें रहती है। अच्छा, तो आप को मतलब जैसे कुत्ते वगैरह, बिल्लियां वगैरह, उसका कैसे क्या ध्यान रखते? उसको ध्यान रखने के लिए हमारे पास में 2 डॉगी भाई। अच्छा, कुत्ते भी रख रखे हैं आपने जो इनका ध्यान रखते हैं। ठीक है। आपका जो एक मुर्गी है वो, जैसे आपके पास कोई चूजा है तो कितने टाइम बाद मतलब अंडे देना चालू करते हैं? वयस्क होने में कितना टाइम अंडे देने में कितना टाइम ले लेता है? कम से कम मान के चलो तो मतलब 8 महीने तो लगेंगे उसको। 8 महीने में अंडा देना चालू हो जाता है। आप प्योर देसी पे काम कर रहे हो? देसी पे काम कर रहे हो और मतलब मुर्गी मतलब बच्चे निकलवा रहे अपन, तो अंडे के ऊपर जैसे बैठेगी, खुड़ुक हो जाएगी, उस समय अंडे के ऊपर बैठेगी तो मतलब कम से कम 21 दिन के अंदर बच्चा अंडे से निकल जाता है। अच्छा। उसके बाद 21 दिन के बाद कम से कम 7 से 8 महीना उसको तैयार। कम से कम 7 महीने तो लेगा। 7 महीने में वापस वो अंडे देना चालू कर देगी। तो 7 महीने के बाद अगर उससे अंडा भी नहीं ले रहे हो और मुर्गी को 7 महीने में जैसे चूजा निकलने के 7 महीने बाद उसको सेल करो तो वो क्या रेट में सेल हो जाता है? वो आराम से 500 से 550 मुर्गी बिक सकती है। और अगर इस बात करें हम मुर्गे की, तो मुर्गा 7 महीने के बाद कितना है? 8 महीने का मुर्गा हो गया कम्प्लीटली, तो वो 1000 से 1200 रुपये के बीच में आराम से जाएगा। और जैसे उसके मतलब चलो 8 से 10 महीना हो गया, जैसे रेट बढ़ जाएगी और उसके वजन के हिसाब से आराम से 1000 से मतलब 1200 के बीच में तो जाएगा, चाहे वो 1 साल का हो या 8 महीना का हो। अच्छा, तो आपके पास अभी वर्तमान में अंडा देने वाली मुर्गियाँ कितनी हैं? अंडा देने वाली मुर्गियाँ अभी वर्तमान में मेरे पास 30 और मतलब 10 मुर्गियाँ अभी मतलब वो खुड़ुक हो गई, जो मतलब 7 बैठी हुई अंडे के ऊपर। अच्छा, मतलब 30 मुर्गियाँ अभी आपके पास रोज अंडे दे रही, 30 अंडे डेली के आ रहे हैं आपके पास? ठीक है, तो 30 अंडे आ रहे हैं। तो अभी नॉर्मल जैसे कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, रबी का टाइम है, तो भी आपके पास 30 अंडे भी आ रहे हैं, तो भी आपके पास 600 रुपये तो प्रतिदिन की आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और अपन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हाँ आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है तो वो अंडो अपन बच्चे कटौने में प्रोसेसिंग में लग गए, गर्मी के दिन आ रहे तो। अच्छा, तो उससे अंडे निकालने लग जाते हो। जब आपके अंडे नहीं बेचते उस समय मतलब अंडे बच्चे चूजे निकालने शुरू कर देते हो, जिससे आपकी मुर्गियों की भी पूर्ति रहती है। कभी मुर्गी सेल आउट भी कर दी तो मुर्गी की कमी पड़ी, उसकी जगह वो ले लेती है। ठीक है, तो इनके खाना पीने में कैसे क्या है, आहार की क्या व्यवस्था, खाने पीने में क्या दे रहे हो आप? मक्का काफ़ी बेटर रहता है और गेहूँ 2 चीज़। और मक्के के छोटे बच्चों के लिए तो मक्के का मतलब दलिया करवा लेते हैं, वो डालते रहते हैं। अच्छा। छोटे बच्चे को मतलब 3-4 महीने तक तो दलिया देंगे तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा, उनकी ग्रोथ अच्छी के लिए। और मतलब पेट में कोई भी छोटे मोटे कीड़े वेड़े कुछ भी मतलब छोटी मोटी बीमारियों से आराम से लड़ सकता है वो। अच्छा, आपके जो ये जो मुर्गी है इसमें बीमारी क्या क्या आती है, आपको क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है? बीमारी तो आती है इसमें ये है कि जैसे मुर्गियों में मौसम की वजह से, मौसम जैसे चेंज होता है, छोटी मोटी बीमारियां आती है, तो अपन पहले एडवांस रहे तो जो भी अपन को दिखता है उसके पानी के अंदर वो दवाई है, विटामिन या फिर न्यूरोकाइंड प्लस, वो काफ़ी सब बकरियों में, भैंसों में, सब में चलता है, मुर्गी में उसमें सब विटामिन होते हैं न्यूरोकाइंड प्लस में। तो वैसे अपन को लगता है अपनी मुर्गी मतलब अव्यवस्थित है, बीमार हो रहे हैं ऐसे, तो उसके पानी के अंदर एक ढक्कन भर के डाल दो, पानी पी ले। मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम दाना डालने के बाद वो पानी पिएगी, उसमें पानी पी ले और उसको वापस वो पानी उससे हटा दो। अच्छा, ताकि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उससे स्वस्थ रहेगी और कोई भी बीमारी हो, विटामिन की कमी हो, सारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, गर्मियों में मतलब जैसे कि बरसात के समय में तो ये आपके जो बरसात का समय होता है उसमें क्या कि कवक का संक्रमण होने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो ये आपके जो इसके पात्र बने हो वो कितने दिनों में उनका खाना पे मतलब उसको चेंज कर देते हो खाना? जैसे हमारे पास पत्थर के बनाए हुए। अच्छा, तो अपन तो जैसे पर डे मतलब सुबह साफ करके उसमें पानी डालेंगे, पियेंगे आराम से, और शाम के टाइम साफ करके। जैसे कि वो मुर्गी मेरे को पानी पीती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से है ना? ठीक है। और दाना तो आप किसी मतलब खुले ही डालते हो या फिर किसी पात्र में डालते हो? अपने तो खुले डालते, आराम से ले लेते हैं। आपके जो मुर्गी है उसको रखने की व्यवस्था कैसे क्या है, बता दीजिए मेरे को। ये रखने की व्यवस्था ये है कि मतलब अपने आप इनको जैसे
पहले फर्स्ट में इनको 2-3 दिन रखा था, जैसे जैसे इनको अपने आप पता चल गया, अब शाम को इसमें आराम से डाल देते और ढक्कन लगा देते इनके, और सुबह वापस खोल देते। इस प्रकार से अपने आप रहती है। और जैसे जिसमें अपन को बच्चे निकलवाने उसके अंदर उसको एक मुर्गी को बैठा देते और ढक्कन लगा देते तो आराम से इसमें बच्चे निकलवा देते। जैसे अभी ये बच्चे के फोटो है, आपने ये बच्चा देखा, इस प्रकार से। अच्छा, देखो किसी को अपने को शेड बनाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपके एनवायरनमेंट में जो पर्यावरण में जैसा कुछ है उससे भी बना लो और उसमें भी ये देसी मुर्गी आराम से रह सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को देखने में को मिल रहा है कि इन्होंने भाई साहब ने पट्टियों से बना रखा है पूरा, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर खदान क्षेत्र है, यहाँ से सिर्फ पट्टियाँ निकलती है। तो इन्होंने पट्टियों उन्हीं चीज़ों का यूटिलाइज करके इनके शेड बना रखे हैं, जिनमें रात को ये छोड़ देते हैं और दिन को भी छोड़ देते हैं। अभी आपके पास प्रतिदिन 30 अंडे तो डेली के उत्पादन हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप उस अंडे को क्या रेट बताई थी आपने? 20 रुपये न्यूनतम रेट है, उससे तो सेल ही करते हो जी। तो 500-600 रुपये की प्रतिदिन की आवक इससे होती है, जिससे अपने घरेलू काम हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे कि दैनिक दिनचर्या में किसी की रिक्वायरमेंट हो तो वो ज़रूरत हो जाए, इसमें अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको ये मुर्गी पालन करने में मेजर क्या क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि जैसे कि आराम से इनका थोड़ा ध्यान रखो, और आपने बीमारियों के लिए कहा था जो इन चीज़ों से, और कोई मतलब युवा है, कोई किसान है, इस चीज़ को करना चाहता है, उसको कहता है मेरे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं, 0 लेवल से करना चाहता है, तो 10 मुर्गी से 20 मुर्गी से कर सकता है। उसके अनुसार वो जैसे जैसे उन मुर्गियों को रखेगा, उनसे जानकारी मिलती जाएगी, उनको इनकम से पता चल जाएगा और सब कुछ। फिर धीरे धीरे वो 20 मुर्गियों से 50 मुर्गियों के बीच से ये सेट आराम से समझ गया तो 1000-1200 के लेवल से भी वो कर सकता है और अच्छा खासा कमा सकता है। आपके कहने का मतलब ये है कि 10 मुर्गी लाए, उससे शुरुआत करे, धीरे धीरे उसको वो मुर्गियों को रखेगा तो उसको अनुभव हो जाएगा कि हाँ इसमें ये बीमारी आ रही है, इसको खाने में ये देना है, इसका आवास ऐसा करना है। और आवास पे भी जैसा कि मेरे को देखने को मिला है कि आपने छोटे छोटे सेट बना रखे, जो चीज़ आपके पास आसपास के पर्यावरण मतलब आसपास की इकोसिस्टम में जो अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज कर रहे हो आप, है ना। जैसे कि आपके पास पत्थर थे तो पत्थर का यूज़ करके आपने उनका सेट बना लिया है, सही है जी। तो ठीक है, किसी को कोई नया किसान चालू करना चाहे तो उसको बड़े शेड की भी ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास जो भी मिले उससे भी आप उनका हल्का फुल्का शेड बना के 10 मुर्गी 20 मुर्गी से शुरुआत कर सकते हो और उसको समझ सकते हो का इनका रहन सहन क्या है, क्या खाती है, क्या पीती है। फिर उसको जब आपको उसका पूरा अनुभव हो जाए तब उसको बड़े लेवल पर चालू कर सकते हो, ठीक है। आपको मुर्गी पालन करने का बेनिफिट क्या लगा? आपको स्पेशल बेनिफिट क्या लगा? स्पेशल बेनिफिट तो यह है कि पर डे इनकम रहती है और जिस समय चाहो उस समय इनको मतलब सेल कर सकते हो। पैसे का कभी किसी टाइम, जैसे ऐसे मान लो कि अपने पास पैसे एनी टाइम है, मुर्गी है तो पैसे एनी टाइम है। बकरियों के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, कहाँ कहीं गैप बने, कोई लेगा नहीं लेगा, लेकिन मुर्गियों को तो एनी टाइम जिस टाइम चाहोगे उस टाइम में आप बेच सकते हो। और मतलब कोई लेने के लिए नहीं भी आ रहा है तो किसी ढाबे वाले से कांटेक्ट कर लो, बेच सकते हो, आराम से पैसे की पूर्ति हो सकती है। इसकी मार्केट की कोई कमी नहीं है ना। कमी नहीं। और इसका जो मार्केटिंग करते हो वो भी आप आसपास ही करते हो, क्योंकि आपके आसपास का ये खदान वाला एरिया, तो यहाँ पे मजदूर काम करते तो वो ले जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और मुर्गे की रेट क्या मिलती है आपको औसतन एक साल की? मतलब एक साल 7 से 8 महीने के मुर्गे की क्या रेट मिलती है आपको? ये 1000 से 1200 रुपये आपको बताएं। अब एक साल का आप ही मिनिमम एवरेज लगा लो तो और बढ़ जाएगी उसकी कीमत है। अच्छा, वो 1000 से 1200 रुपये में जो मुर्गा बेचते हैं उसका वजन कितना हो जाता है? मतलब 1 से 1.5 किलो के समथिंग। 1.5 किलो का मुर्गा 1000 से 1200 रुपये में बेच देते हो, और मुर्गी है तो उसको 400 से 500 रुपये में बेचते हो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, वो अपने घर पे ही छोटा, जिनके पास ज़्यादा भूमि नहीं है, जिनको विरासत में कुछ नहीं मिला, वो ऐसे 10 मुर्गी से 10 बकरी से शुरुआत करके अपने खुद के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको ये सब कुछ करके कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है और पढ़ाई भी हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई समस्या नहीं है कि यार आज काम पे नहीं जाएंगे तो यार कोई दिक्कत नहीं, काम पे जाओ मत जाओ, अपने मर्जी के मालिक, और आराम से काम हो रहा है और पढ़ाई हो रही है। अच्छा, अब भविष्य में आप इनको मुर्गी और बकरी पालन को किस मतलब 2 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना बढ़ाएं और बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो नॉलेज भी आ गया। पहले नॉलेज की जरूरत थी, नॉलेज ले लिया, सारा काम हो गया। अब तो इसको विराल रूप से बढ़ाएंगे और अच्छी खासी इनकम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।